अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत बड़ी खबर के मुताबिक चीनी फ़ौज ने लद्दाख में तबाही मचा दी। इंडियन फ़ौज पर क़यामत बर्पा हो गई। भारतीय जंगी टैंक्स और मिसाइल बॉर्डर पर पहुंच गए। भारत का MiG-29 जंगी तैयारा तबाह बर्बाद हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर के मुताबिक चीनी फ़ौज ने इस वक्त लद्दाख में एक बार फिर डेरे डाल दिए हैं। चीन के 300 के करीब जंगी टैंक्स और ख़तरनाक तरीन JL-2 जंगी मिसाइल बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। ये बैलिस्टिक टाइप मिसाइल हैं जो सरफस से सरफस मार करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इंडियन फ़ौज पर क़यामत बर्पा हो गई। एक साथ इंडियन MiG तैयारा भी तबाह बर्बाद हो चुका है। इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी तनाज़े से मुतल्लिक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कहा जा रहा है कि सरहदों पर चीनी अफवाज की तरफ से हॉट पोस्टरिंग और चीनी जहाज़ों की तरफ से इंडियन फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक उन्होंने चीनी मिसाइल की वजह से इंडियन फ़ौज का एक जंगी तैयारा तबाह बर्बाद हो चुका है। लद्दाख दौरे के दौरान इंडिया और चीन पर यह ज़ोर दिया गया है कि सर्दी तनाज़ात को मफ़ाहिमत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये चीन अब कर रहा है। चीन ये मुसलसल 2017 से ख़तरनाक जंगी कैफियत बरकरार रखे हुए है। इसके अलावा भारत ने गैर कानूनी तौर पर अपने ज़ेर कब्ज़ा लद्दाख खित्ते में चीन के साथ जारी कशीदगी के दौरान पेंगोंग झील पर मेरियन कमांडोज तैनात कर दिए हैं। इन्हें जदीद साजो सामान से लैस किया जा रहा है। सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज के खसूसी कमांडोज को भी चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर तैनात कर दिया गया है। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत हुकूमत ने गैर मामूली फ़ैसले के तहत पेंगोंग झील पर मेरियन कमांडोज तैनात किए हैं। सर्दी से बचने की खातिर मज़कूरा एहलकारों को खसूसी वर्दी भी फराहम कर दी गई है। पेंगोंग झील पर स्पेशल कमांडोज की तैनाती के बाद लद्दाख में एक बार फिर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान कशीदगी का माहौल देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरियन कमांडोज के लिए खसूसी कश्तियाँ भी लाई जा रही हैं ताकि सर्दी के अयाम में वो बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय हुकूमत चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर ज़मीनी अफवाज के खसूसी दस्ते भी तैनात करने जा रही है। पेंगोंग झील के साथ साथ दूसरे अहम सेक्टरों में भी भारतीय अफवाज को जदीद साजो सामान से लैस करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि लद्दाख में भारतीय अफवाज को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की खातिर उन्हें जदीद असलहा से लैस किया जा रहा है। मज़कूरा ज़राए ने यह भी बताया है कि भारतीय हुकूमत लद्दाख में कोई ख़तरा मोल लेने की पोजीशन में नहीं है। 4 माह कबल पेंगोंग झील के करीब ही भारत और चीनी अफवाज के दरमियान ज़बरदस्त तसादुम हुआ था, जिस पे 20 भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए थे। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक गाड़ियाँ PLA के आला फ़ौजियों को आला ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है। चाइना सेंट्रल टेलीविज़न की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जो गाड़ियाँ चीन को दी जा रही हैं वो डोंगफिंग मैग्नेशी ऑफ टैक्टिकल बाजुओं वाली गाड़ियाँ हैं। कहा जाता है कि ये गाड़ियाँ तीसरी नस्ल की डोंगफिंग मैग्नेशी गाड़ियाँ हैं जो हिमालय के शुमाली डलवान में वाक़ PLA के सर्दी दिफाई दस्तों के ज़रिए चलती हैं, जहाँ निचली ऊंचाई में ऑक्सीजन की सतह से इससे कबल 40% से भी कम दिखाई देती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारत इस वक्त शदीद मुश्किल में दिखाई देता है। लद्दाख सेक्टर में हिंदुस्तान को फ़ौजी महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद अब चीन ने तिब्बत से भारत में दाखिल होने वाले अहम दरियाओं का रुख मोड़ने का भी फ़ैसला कर लिया है। इसके अलावा मगरबी सेक्टर कमांड थिएटर का कहना है कि इंटरनेशनल और रीजन स्ट्रेटजिक में तब्दीली आ रही है और एक कम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बढ़ रहा है। पीपल लिबरेशन आर्मी
PLA کی مغربی سینٹر کمان جسے پنجانگ ملٹری لکھا جاتا ہے لداخ کے سب کے قریب برفیلی خطوں میں 15 ٹینکوں کی جنگی تیاری ظاہر کرنے کی مشقیں کر رہی ہے۔ چین نے لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ بہت ہی جارحانہ برقرار رکھی ہوئی ہے۔ PLA پرووائڈرز کے سسٹم میں اپنے اہلکاروں اور فوجی ہارڈ ویئر سے متعلق مشقیں کرتا ہے۔ اب ایک فوجی ویب سائٹ نے T-15 ٹینکوں کی تصاویر شائع کی ہیں جو شدید سردی کے موسم میں حقیقت پسندانہ تربیت کی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان اور لداخ میں تابڑ توڑ بمباری کرنے جا رہی ہے۔ PLA اس مائی سے خطے میں تعمیر کو مستحکم بنا رہا ہے جس میں تبت میں فوجی مشق میں حصہ لینے والے فوجی بھی شامل ہیں۔ اعلیٰ عہدیداروں کی انٹیلیجنس کے مطابق PLA کے دستے بیجنگ کی براہ راست ہدایت کے تحت کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس تنازع کا رخ چین میں سیاسی فوجی سطح کی اعلیٰ درجہ بندی سے کیا جا رہا ہے نہ کہ مقامی PLA کمانڈروں کی خوشی سے۔ تنازع کا رخ چین میں سیاسی فوجی سطح کے اعلیٰ درجہ بندی سے کر رہا ہے۔ ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان سرحد کے ساتھ ٹینگونگ توسو کے علاقے میں دوسرا بڑا تصادم ہو چکا ہے جس کے بعد ہندوستانی فوج جھیل کے جنوبی کنارے کی اسٹریٹجک بلندیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ PLA بار سرحد کے پار ہلکی ٹینکوں اور پیادہ جنگی گاڑیوں کو بھیجنے کی کوششوں میں مصروف ہے جسے ہندوستانی فوج کے بڑے ٹینکوں نے روک دیا ہے جو اہلکار کے مطابق اشتعال انگیزی کو ناکام بنانے کے لیے مکمل آزاد کی گئی ہے۔ اور چینیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ بھارت بری طرح ڈر چکا ہے، بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق شہری فوجیوں میں شامل چینی فوجیوں نے اس علاقے میں اپنے مویشیوں کو چرنے کی اجازت دینے پر مقامی خانہ بدوؤں پر اعتراض کر لیا تھا۔ دوسری طرف جانب کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماچل پردیش کی سرحد کے ساتھ سرحدی انفراسٹرکچر کی حالت کو دیکھتے ہوئے اتحادی شکل میں بھی مشرقی لداخ میں کمی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس خطے میں چین کے کوئی غیر قانونی دعوے تھے یا نہیں۔ لداخ میں حالیہ مداخلت کو دیکھتے ہوئے چین نے پہلی بار پورے گلوان کا دعویٰ کیا ہے اور چینی ہیلی کاپٹروں نے 3 بار اور مئی کے پہلے ہفتے میں بھی اس علاقے میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس وقت سے ہندوستانی فوج ہند تبتی بارڈر پولیس کی نگرانی میں اضافہ ہوا تھا۔ اس ٹیم نے چین سرحد پر سرحدی فوج کے ساتھ سڑک کی تعمیر کو دیکھا تھا۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ خوف و ہراس بھارت میں پھیل چکا تھا۔ بھارت میں حزب اختلاف ایجاد یہ کہا کہ ہندوستان گھریلو شہر کی وجہ سے دخل اندازی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج 1 لاکھ کے قریب نریندر مودی بھیجنے کو تیار ہے تاکہ چین کا کھاتا ہی موبائل سکے، یہ کہنا ہے امت شاہ کا۔ امت شاہ جو ہوم منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین کو ہر صورت سبق سکھایا جائے۔